प्रभात की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सबको पहले से ही सूचित किया गया है कि अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है प्रत्येक रविवार को इन सब क्लासेज का ऑफलाइन टेस्ट का आयोजन हमारी टीम के द्वारा करवाया जा रहा है, जिनका पेपर एवं उनका सॉल्यूशन मैं आप सबके बीच में आज की ऑनलाइन क्लासेज में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी विद्यार्थी अब जिन्होंने अपने पीछे की लगातार 7 दिनों की क्लासें जिन जिन विद्यार्थियों ने देख रखी है, उनके लिए मैं पहले प्रश्न करूंगा, ऑप्शन बताऊंगा और आप अपने पास में कोई नोटबुक है उसके ऊपर आप उसका आंसर लिख दें। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा और इसी तरह अपने जीके के 15 प्रश्न इस पेपर के अंदर है और 15 के 15 का मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। पहले प्रश्न पूछूंगा, आप उसका उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर ले और फिर आप जांच कर ले कि मेरे 15 में से कितने सही हुए हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी ईसाई धर्म। अब आप अपनी नोटबुक के अंदर इसका आंसर लिख दो। इसका राइट आंसर होगा वो अपना है बौद्ध धर्म। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। प्रश्न संख्या 2, मौर्य युगीन अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? मौर्य युगीन अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए विराट, बी कालीबंगा, सी लुधियाना, डी आहार। आप अपनी नोटबुक में अपना आंसर दे सकते हैं और इसका राइट आंसर होगा विराट नगर यानी बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता के अंदर आपके मौर्य युगीन अवशेष मिले हैं। ये अपन अपनी क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं। अब आप टैली कर सकते हैं कि आपके सामने 2 प्रश्न रखे गए, आपके दोनों में से 2 किसी के राइट हुए हैं और किसी के नहीं हुए, वो आप अपनी जांच कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, नील रतन बनर्जी कैलाश दीक्षित का संबंध कौन सी सभ्यता से है? ए बालाथल, बी तिलवाड़ा, सी जोधपुरा और डी बेराट। नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अपनी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी और जिसके उत्खनन का कार्य वो नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा किया गया था। यह क्लास में चर्चा हो चुकी है। जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से क्लास पढ़ी है उनके 3 प्रश्न सही हुए होंगे। चौथा प्रश्न है, कौन सी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसे कर्पस वर्णी मृद भांड कहते हैं? कौन सी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें कर्पस वर्णी मृद पात्र कहते हैं? तो वो होगा, इसमें ऑप्शन है आहार सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बागोर सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। 4 ऑप्शन है और इसमें आपका राइट आंसर है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें कर्पस वर्णी मृद पात्र के नाम से जाना गया है। 5वां प्रश्न है, बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेड़स नदी, कोठारी नदी, बनास नदी और होगी घग्गर नदी। तो बागोर सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपकी कोठारी नदी। 6वां प्रश्न, मकान निर्माण में आग से पकी ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में हुआ है? मकान निर्माण में आग से पकी ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी आहार सभ्यता, सी गिलुंड सभ्यता, डी गणेश्वर सभ्यता। जो आपकी सभ्यता की खुदाई हुई है और इस खुदाई में आग की ईंटों से बने हुए मकान के जो अवशेष है
उनका राइट आंसर होगा गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है, अपन पढ़ चुके हैं। कालीबंगा और आहार सभ्यता में मकान मिले हैं वो धूप से पकी हुई ईंटें हैं। गिलुंड सभ्यता के अंदर जो मकान मिले हैं उसमें जो ईंटें काम में ली गई है वो आग से पकी हुई है। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गहनों और आभूषणों के साथ दफनाने का अवशेष कौन सी सभ्यता में? मृत जीवों को दफनाया गया है और इनके साथ में गहने और आभूषण भी साथ में दफनाए गए हैं। तो ऐसा अवशेष कहाँ पर मिला है? कालीबंगा सभ्यता, आहार सभ्यता, गिलुंड सभ्यता और अपनी नागौर सभ्यता। तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो है आहार सभ्यता। आहार सभ्यता में मृतकों को दफनाया गया है, जिसमें आभूषण है उनको साथ में दफनाया गया है। 8वां प्रश्न, कौन से प्रदेश का प्राचीन नाम श्रीमाल था? कौन से नगर का प्राचीन नाम श्रीमाल था? तो इसमें आपका ऑप्शन है नागौर, कोटपुतली, जैसलमेर और भीनमाल। और आज ही अपने चर्चा की थी आज ही क्लास के अंदर कि ह्वेनसांग के शासन का हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया है और वो भी इसमें से जो आंसर है वहाँ आया है, तो वो होगा अपना भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम है वो है श्रीमाल। अगला आपका 9वां प्रश्न, माई नदी के आसपास प्रतापगढ़ का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? देवल, मेवल, कांठल और माथल। तो इसका सही आंसर होगा कि माही नदी के कांठे पर या किनारे पर जो स्थित प्रदेश है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, वो कांठल के नाम से जाना जाता है। तो कांठल सही होगा। 10वां प्रश्न, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टॉड, गोपीनाथ शर्मा, हीरालाल शास्त्री। और इसका राइट आंसर है वो है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में इस पुस्तक में राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द काम में लिया है। कौन सी सभ्यता का संबंध सवाई माधोपुर से? मैं आपको सामने 4 सभ्यता रख रहा हूँ, इसमें से कौन सी सभ्यता है वो सवाई माधोपुर में है? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन मलाहा, नोह, साबणिया और कोल मोहली वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाई माधोपुर से संबंधित तो सभ्यता है वो हो जाएगी कोल मोहली सभ्यता है, वो सवाई माधोपुर की सभ्यता है। मलाहा और नोह दोनों ही सभ्यता है वो अपनी भरतपुर की है और साबणिया है वो बीकानेर की सभ्यता है। 12वां प्रश्न है, कौन सी सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता नहीं है? इसमें आपकी 3 सभ्यताएं वो ताम्र युगीन है और एक ताम्र युगीन नहीं है। तो आपके इसमें ऑप्शन है पिंड पिंडलिया और एलाना, कालीबंगा और नोहा। अपनी क्लास में अपन स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं कि नो है वहाँ लो है, इसलिए यह ताम्र युगीन नहीं है। नो सभ्यता है वो लो युगीन सभ्यता होगी। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र अधिकांश पहाड़ी प्रदेश है। उदयपुर के आसपास का पहाड़ी प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? भाखर, गिरवा, रागा और देसरो। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों वाला प्रदेश है वो गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा गिरवा। 15वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भूभाग हाड़ौती के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के कौन से भूभाग को हाड़ौती के नाम से तो जाना जाता है? उसमें ऑप्शन ए जयपुर दोसा, बी कोटा बूंदी, सी बाड़मेर जैसलमेर और डी उदयपुर प्रतापगढ़। तो इसमें हाड़ौती प्रदेश है वो अपना होगा कोटा और बूंदी। जयपुर और दौसा है वो ढूंढाड़ वाला प्रदेश हो जाएगा, बाड़मेर जैसलमेर मरू प्रदेश हो जाएगा और उदयपुर और प्रतापगढ़ का एरिया जो मेवाड़ के अंदर आएगा। राजस्थान जीके का अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 जून, 5 जून, 30 मार्च, 5 मार्च। तो राजस्थान दिवस अपनी पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। ये था अपने पिछली 7 दिनों की जो क्लासें थी उन क्लासों की समरी और उन क्लासों का जो आपका टेस्ट पेपर। अब जो इसके बाद में आगामी अभी क्लासें चलेगी इनका टेस्ट पेपर लेकर के मैं अगले रविवार को आपके बीच में पुनः हाजिर होऊंगा। जब तक धन्यवाद।